हरे कृष्ण दी दंडवत प्रणाम सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवान् शिरोपम सागर जातम शैल रघुनाथावितम तवं सजीवम देतम साधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान शैगन ललिता श्री विशाखांत गौरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्य कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयताम शूर्तो पंगोर्मन्मन्मन्तिर्गति मध्वास्पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यदेवृन्दरणाय कल्पतरुमात् श्रीमद्रत्नकार सिंहासनस्थो श्री राधा शीलगोविन्द देवी पृष्ठले विसेव्यमानो विश्राम्भि श्रीमान् राष्ट्रसारम्भि बंशीवटतटस्थते कृष्णवेणुसवने गोर्पि गोर्पिनाशे अस्तु वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवशा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य तीर्थदंडी स्वामी श्री श्री भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडोत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के अभय कमल चरणों में दंडोत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके तत्पश्चात मैं अपनी शिक्षा गुरु श्री भागवत आचार्य मधु खंडेलवाल दीदी के अभय कमल चरणों में दंडोत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उस सभी को मेरा यथायोग्य दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण देवी। हरे कृष्ण। का शुरुआत काशी में ना एक ब्राह्मण था जो शिव का ना बड़ा भक्त था दीदी। और वो शिव जी की ना इतनी पूजा करता था बहुत ज्यादा और निष्काम भक्ति करता था। वो मांगता नहीं था कभी और बड़ी सेवा करता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी जो पत्नी थी ना उसे बड़ा परेशान करती थी। बोलती थी कि बेटी जवान है और आपको ना चिंता नहीं है इसकी शादी वगैरह की, तो कुछ ऐसा करो कि कोई धन वगैरह लाओ और शादी तो करनी है। तो वो भी बड़ा चिंतित हुआ। उसने सोचा कि भाई चलो ठीक है। तो बोलता था ठीक है मैं करूंगा। तो वो शिव जी के पास जो आए ना तो उनकी सेवा कर ही रहे थे, तो उनके मन में ये भाव आया। तो शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। तो दर्शन दिए तो दर्शन देने के बाद उन्होंने शिव जी ने कहा कि भाई आप ना मेरी बड़ी सुंदर सेवा करते हो, पर अगर आपको धन चाहिए ना आप ना यहाँ से वृंदावन की ओर चले जाओ। तो वृंदावन में एक बाबा जी हैं जो भगवान के बड़े परम भक्त हैं। तो आप उनके पास जाओ और जो आपकी इच्छा हो ना वो आप उनसे ले आओ। तो बोले ठीक है। तो ये जो पंडित जी थे वे उधर से ब्राह्मण थे, वे उधर से आए वृंदावन की, काशी से वृंदावन आए। तो जब ये वृंदावन आए तो उन्होंने देखा कि यमुना का एक टीला है, वहां पे एक बाबा जी हैं। तो उन्हें पूरे वृंदावन में बाबा जी के नाम से ही जानते थे। तो उन्होंने देखा कि बाबा जी के पास गए, उन्होंने मतलब दंडवत प्रणाम किया। तो इसमें हमारा एक वो भी आता है कि जब किसी वैष्णव के पास जाते हैं तो वहां पर ये शायद सेठ नहीं बैठेगा सॉरी। तो वे गए, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा बताई। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी मैं ऐसे ऐसे आया और मुझे शिव जी ने दर्शन दिए और आप बताया कि आपके पास ना जो मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा बताओ आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे भाई मेरी मतलब पत्नी वो परेशान करती है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी, उसी के लिए मुझे मतलब धन चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप जाओ थोड़ा सा आगे चल के ना जो ये रेत पड़ा है ना इसमें ना यमुना के किनारे इसमें एक वस्तु है उसे लाओ ढूंढ के। तो वे गए तो रेत में उन्होंने जब यमुना के पास ढूंढा तो उन्हें एक वो मिली पारस मणि। तो वे लाए तो बाबा जी के पास दे दी। तो बाबा जी को बोले कि लो ये मुझे ये मिला। तो बोले कि ये ना पारस मणि है और आप इसे ले जाओ और आपको जो चाहिए मतलब इससे अगर आप लोहे को मतलब वो कर दोगे ना लोहे को भी टच कर दोगे तो ये सोना बनाएगी। तो वो खुश होया कि भाई अच्छा मेरा तो मतलब मुझे मिल गया। तो मैं लेके वो चल दिए लेकर। तो वे ठहरे शिव के भक्त तो उनके कहीं ना कहीं उनकी सुकृतियां तो इकट्ठी हुई हुई थी।
उनके मन में विचार आया कि जब ये बाबा जी एक पारसमणि को इन्होंने इस तरीके से फेंक दिया कि ये तो वेस्ट यूज है, तो इनके पास ना कहीं इससे भी बड़ा खजाना होगा। तो वो वापस आए। तो वापस आने के बाद वे आए तो उन्होंने फिर बाबा जी को प्रणाम किया और बोले कि मतलब बाबा जी ऐसे ऐसे, मतलब मुझे जो आपने ये मणि दी, मुझे तो अब मन में एक संशय आया कि आपके पास जो आपने मुझे पारस मणि दे दी, ये तो सब मतलब मुझे इतना बड़ा धन दे दिया, पर इससे भी कहीं आपके पास ज्यादा है, तो मुझे ना वो चाहिए। तो उन्होंने कहा करोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं लूंगा। तो वे पूरे दृढ़ उससे उन्होंने दृढ़ उससे इच्छा से बोल दिया कि मैं करूंगा। तो उन्होंने उन्हें हरिनाम दिया। तो जो ये हरिनाम है, ये क्या है? ये हरिनाम चिंतामणि है। तो मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि जो हरिनाम चिंतामणि है, जब इसे करोगे ना, जैसे भी आप इससे जो भी मांगोगे, छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी, यहाँ तक की जो गोलोक तक की भी हमारी वो है प्राप्ति, वो भी हमें इसी से ही प्राप्त होगी। तो उन्हें उन्होंने वो दिया। तो वो हरिनाम चिंतामणि, तो ये हरिनाम महामंत्र कितना शक्तिशाली है कि इससे हमें संसार की छोटे से छोटी वस्तु और जो हमारे आध्यात्मिक जगत की वस्तु है, वो हमें सहज ही मतलब करने से, साधन भक्ति करने से प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें कहा कि ये जो महामंत्र है, ये साधारण तो नहीं है, ये हरिनाम चिंतामणि है। इसमें जो मांगोगे मिलेगा, चाहे वो भौतिक जगत की वस्तु हो, चित्त जगत की वस्तु हो। चित्त जगत का प्रेम भी इसी नाम से मिलेगा। ये हरिनाम सेवा बहुत शक्तिशाली है। जब एक साधारण जगत का मंत्र, जब किसी व्यक्ति को कोई सर्प दंश यानी कि सांप काट लेता है, तो सपेरे को बुलाते हैं लोग। संसार में अभिप्राय देखा होगा कि सांप को काटने के बाद आजकल तो बड़ी व्यवस्था होगी, हॉस्पिटल वगैरह हो गए, डॉक्टर के पास जाने लगे लोग। लेकिन पहले क्या था कि सपेरों के पास ही जाते थे लोग। तो सपेरा क्या करता था, बीन के द्वारा और अपने मंत्रों के द्वारा उसका जो जहर था ना, वो उतार देता था। तो जब एक साधारण से जगत में एक साधारण सा सपेरा और एक मतलब साधारण से मंत्रों के द्वारा मतलब उनका जो विष है वो निकाल देता है, तो क्यों ना हम इस दुख रूपी संसार में जो पार होने के लिए जो हमारे गुरुदेव हमें हरिनाम जैसी वस्तु देते हैं, जो हमें तो इस संसार की छोटी वस्तु से लेकर इतनी बड़ी वस्तु तक हमें प्राप्त हो जाती है। जो हमारी इच्छा है, जो हमारे परम गुरुदेव हमें हमारे गुरुवर्ग देखे गए, हमारा गोल क्या है? राधा दास्यम। जिससे हमें संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तीनों तत्वों की वो हो जाती है कि हमारा संबंध भी हमारे गुरुदेव हमारे हरिनाम से हमें क्या बताते हैं, हमारा संबंध भगवान से क्या है। फिर उसके बाद हमें बताते हैं हमारा अभिधेय क्या है। उसके बाद हमारा प्रयोजन तत्व तक हमें हमारे गुरुवर्ग बताते हैं। तो संसार की वस्तु से लेकर हमें यानी कि संबंध, विधि, प्रयोजन यानी कि भौतिक जगत से लेके और चित्त जगत तक की वस्तु सहज हमें साधन भक्ति करने से प्राप्त हो जाती है। तो ये क्यों ना हम फिर मतलब ये हरिनाम करें। तो ये हमें क्या है कि ये हरिनाम रूपी जो ये है, इसमें हमारा कैसा प्रवेश होगा? तो इसमें सबसे पहले हमें बताया कि हमारी श्रद्धा होगी। तो जब हमारी श्रद्धा होगी, तो श्रद्धा के बाद हमारा जो सेकंड स्टेज है, उसमें हमें साधु संग करने पड़ेगा, और फिर साधु संग के साथ ही हमारी भजन क्रिया होगी। और भजन की क्रिया के बाद हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर हम निष्ठा पे आएंगे, जब हमारी रुचि होगी, फिर आसक्ति होगी और भाव होगा। उसके बाद हमें भाव के बाद प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। तो गुरुवर्गो ने हमें कोई जो दिया है, वो जो अनमोल जो दिया है, वो कोई साधारण तो है नहीं। तो इस तरीके से वे आए, तो उन्होंने जो मतलब एक वैष्णव की जो कृपा है ना, उन्होंने वैष्णव ने अपनी कृपा उन्हें दी। तो मैं इसी उसको लेके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः।